अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दिया है। अब योगी सरकार के बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर, अब ये आप इसके देखिए, ये तो थी कॉरिडोर की स्टोरी कि कैसे ट्रस्ट बनेगा, कैसे बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण होगा, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हो गई, क्योंकि जो मंदिर के सेवायत थे वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार ने हमसे पूछे बगैर इसका जो है निर्णय ले लिया, जो गलत है। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों ये फैसले गलत लग रहे हैं, आज हम आपको उसकी कंपेयर स्टोरी दिखाएंगे। दक्षिण और उत्तर के मंदिरों के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इस मंदिर, ये कॉरिडोर बनने के बाद बांके बिहारी मंदिर का कैसे जीर्णोद्धार होगा और कैसे यहां पर भक्तों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाई जाएंगी। बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेवायत रसिक राज गोस्वामी और देवेंद्र नाथ गोस्वामी की पुनर्विचार याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन दरअसल ये कोई पहला मंदिर नहीं है जिसे ट्रस्ट बनाकर सरकारी नियंत्रण के अधीन किया गया हो। क्यों करना पड़ता है यह भी समझने की जरूरत है। दरअसल जो मंदिर सेवायतों के भरोसे चल रहे हैं सैकड़ों सालों से, वहां पर वो स्वयंभू वहां के छत्रप बन चुके हैं, और जिस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो पाता, सरकार का बहुत नियंत्रण वहां पर नहीं होता, इसलिए प्लानिंग उसके लिए तैयार नहीं हो पाती, और इसीलिए बड़े बड़े जो मंदिर हैं उन मंदिरों की व्यवस्थाओं को प्रशासन अपने हिस्से लेता है, ताकि मंदिर के सेवायतों के साथ मिलकर के, वहां के पुजारियों के साथ मिलकर के, वहां की परंपराओं को बगैर बाधित किए प्रशासन कैसे वहां का डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार कर सके। इसीलिए आपको समझने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में और कौन से मंदिर हैं जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था कायम है, इसको भी आप जरा समझिए। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर जहां पर सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको आप समझिए। काशी विश्वनाथ मंदिर, अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, सबसे अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी वहां पर बना, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे ज्यादा लोग वहां पर आते हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है और इसका प्रबंधन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 लागू है। इसके साथ ही मां पटेश्वरी पीठ है कानपुर में, उसकी भी प्रशासनिक व्यवस्था, शक्तिपीठ भी है, सरकारी नियंत्रण में है, जहां राज्य सरकार ने मंदिरों के संचालन और मेलों के आयोजन का जिम्मा लिया हुआ है। ललिता देवी शक्तिपीठ मिर्जापुर में यह मंदिर भी सरकारी नियंत्रण में है, जहां राज्य सरकार ने मंदिर के संचालन और मेलों के आयोजन का जिम्मा लिया है। विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, यह भी मिर्जापुर का, यह शक्तिपीठ भी सरकारी नियंत्रण में है, जहां राज्य सरकार ने मंदिर के संचालन और मेलों के आयोजन का जिम्मा लिया है। देवी पाटन मंदिर बहराइच में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर भी सरकारी नियंत्रण में है, जहां राज्य सरकार ने इसका जो है जिम्मा लिया। शाकंभरी माता मंदिर सहारनपुर बेहद सिद्ध मंदिर है, इस मंदिर में भी सरकारी नियंत्रण में है, जहां राज्य सरकार ने मंदिर के संचालन और बाकी व्यवस्थाओं का जिम्मा उठाया है। नैमिसारण सीतापुर, यह धार्मिक स्थल भी सरकारी नियंत्रण में है, जहां राज्य सरकार ने मंदिरों के संचालन और वहां के रखरखाव का जिम्मा उठाया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई प्रसिद्ध मंदिर से हैं जहां पर इस तरीके से मंदिरों का संचालन सरकार ने अपने हाथों में लिया है, ताकि वहां की व्यवस्थाएं बेहतर हों, और जहां जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं वहां की स्थितियों में बेहतर सुधार हुआ है। अब आपको और इसके डिटेल बताते हैं। उत्तर भारत में किसी भी बड़े मंदिर पर जैसे ही ट्रस्ट या प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाती है, वहां घमासान मच जाता है। उन्हें लगता है कि मंदिर से होने वाली अकूत कमाई पर अब प्रशासन अपना कब्जा जमा लेगा और उनके हाथ लगेगा ठन ठन गोपाल। लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। हिंदुस्तान के दक्षिण में हजारों की तादाद में मंदिर हैं, या कहें लाखों की तादाद में ऐसे मंदिर हैं जिनकी व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होती है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां के अकेले 36,000 मंदिरों की व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। आप सबसे ज्यादा अगर आप धार्मिक यात्रा में निकलना चाहते हैं तो कहां जाना चाहते हैं? तमिलनाडु में। दक्षिण में न सिर्फ ज्यादा बड़े और प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर प्रतिदिन अरबों खरबों का चढ़ावा चढ़ता है, बल्कि वहां श्रद्धालुओं का भी जबरदस्त आवागमन होता है, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं भी मुकम्मल होती हैं। अब जरा आपको बताते हैं कि दक्षिण के मंदिरों का प्रबंध कैसे होता है, उसको समझिए। उसके बाद जो विरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि इससे फायदा क्या होने वाला है।
तमिलनाडु, मैंने पहले भी जिक्र किया, तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट्स अधिनियम 1959 के तहत मंदिरों का प्रशासन होता है। HR&CE विभाग, जिसको कहते हैं हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, लगभग 36,000 मंदिरों का संचालन करता है, जिनमें मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, हम सब गए होंगे वहां पर, तिरुवन्नामलई, चिदंबरम, रामेश्वरम, ये वो सारे मंदिर हैं जहां का प्रबंधन वहां की सरकारें करती हैं। और वहां की व्यवस्थाएं क्या है वो आपको आगे बताऊंगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे बड़े मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD करता है, जो एक स्वायत्त ट्रस्ट है, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य इसकी देखरेख करते हैं। यहां भी HR&CE एक्ट 1987 लागू है। मंदिर की आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्मार्थ सेवाओं में खर्च होता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 2001, उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, मेलुकोटे मंदिर, यहां का प्रबंधन भी इसी एक्ट के तहत होता है। इसके बाद अगर केरला की बात करें, केरला में मंदिरों का प्रबंधन मुख्यतः स्वतंत्र मंदिर बोर्डों द्वारा किया जाता है। त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड, इस तरह के कई ऐसे बोर्ड हैं जहां पर इसका प्रबंधन होता है। मालाबार देवस्थानम बोर्ड, तो ये अलग अलग बोर्ड के जरिए ही कोच्चि देवस्थानम बोर्ड केरल में भी मंदिरों का होता, और यहां पर काफी हद तक आंशिक रूप से राज्य सरकारें यहां पर नियंत्रण रखती हैं।